मैं अशोक कुमार पटना महानगर प्रतिनिधि प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ। पटना नगर निगम टेक्निकल पटना नगर निगम नहीं, पटना महानगर। महानगर। कहीं ना कहीं पिछली सरकार और वर्तमान सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित और महादलित के नाम पर राजनीति तो करती है, अधिकार नहीं देती, उनके पल्ले बच्चे और उनके आने वाली पीढ़ियों को कहूँ दूर रखती है, जिस तरह से 5000 सदियों से रखती है। क्या कहिएगा सर? कहना यही है कि नीचे जो आप प्रश्न किए हैं, इसमें सबसे पहला फैक्टर है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही लोग वंचित रखे गए हैं और रहे हैं, तो जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, विषय वस्तु को समझेंगे नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर रहा कि लोग अशिक्षित रहे। अब जो लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, तो वर्तमान समय का जो परिवेश है उसमें जो आगे बढ़े हैं वही सब कुछ फ़ायदा लेते जा रहे हैं, और जो पिछड़े रह गए हैं उन्हें अब तक के जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी स्तर से पूर्व की सरकार में या वर्तमान सरकार में नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं सरकार की यह मंशा कि सीटों को नहीं भरना, चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान में नौकरियाँ हों, और महरूम रहना, गरीब को मरने के लिए छोड़ देना, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल है, कॉलेज हो, बैकलॉग वैकेंसी नहीं पूरी कर पा रही, तो क्या करिएगा? मेरा कहना यह है कि सरकार कोई भी हो, वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकार, पॉलिसी लगभग सबका एक ही रहता है। फिनंशियल पोजीशन को देखते हुए ही लोग अपना काम को करते हैं। भले लोग के बीच में अपना संदेश फैलाने के लिए या लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए तरह तरह की बात को लोग के बीच में परोसते हैं, ताकि लोग उनके तरफ आकर्षित हों, और वो आकर्षण वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट होता है, जो सरकार बनाने में काम आता है। और जब सरकार सत्ता में किसी भी पार्टी की आती है तो फिर वही करते हैं जो पिछली सरकार किया है, उसी के अनुरूप पर वो चलते हैं। देश में शिक्षण संस्थान जो हाई उच्च संस्थान है, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे OBC के बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले ही मैंने बताया कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, तो उसमें OBC भी पिछड़े हुए थे, उसके नीचे SC ST सब पिछड़े हुए थे, इसीलिए लोगों को वहाँ तक उसका फ़ायदा मिल नहीं सका। अब लोग जब शिक्षित होने लगे हैं तो डिमांड रखने लगे हैं। यहाँ बैकलॉग की भी बात हो रही है, वर्तमान में जो सीट क्रिएट हो रहा है उसकी बात हो रही है, और उसे भरने के लिए हर संभव दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि अब लोग धीरे धीरे शिक्षित होकर जागरूक हो रहे हैं। जो हमारे बाबा साहब ने बताया था कि आप शिक्षित हो, संघर्ष करें, संगठित हों, तो अब लोग धीरे धीरे संगठित होने लगे। अब बहुत सारे लोग नेताओं के बात में पड़ने वाले नहीं हैं, वो अपने अधिकार के बलबूते अधिकार लेना चाहते हैं, और उसका एक ही मुद्दा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, और जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं वैसे वैसे बैकलॉग में जो कुछ भी होता है उन्हीं लोगों के पास सीट जा रहा है। देश में सरकारी नौकरियाँ खत्म करने की साजिश होगी आउटसोर्सिंग कंपनियों के थ्रू, इससे क्या आप निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहे हैं? अब यह हम लोग जो लोग शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित हो करके जो OBC के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ST क्षेत्र के लोग जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनका फर्ज बनता है कि उसे पूरा कराएं, और अगर नहीं करवाते हैं तो केवल अपने पीढ़ी दर पीढ़ी कोई फ़ायदा पहुंचाने के पक्ष में लोग लगे हुए रहते हैं। इसके लिए सतत जागरूकता की बात होनी चाहिए। वो ग्रामीण स्तर के लोगों के बीच में इस संदेश को फैलाना चाहिए, ताकि जिस समय वोट का समय आए, चुनाव का समय आए, उस समय उनका मुंह तोड़ जवाब दे, ताकि आगे चल कर के जो पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, उनको वहाँ तक का फ़ायदा मिल सके। ठीक। गलत होगा।